अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग टेंसेस वाला टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था। टेंसेस हमारे पास क्या था, टेंसेस हमारे पास टाइम था यानी ज़माने थे। हमारे पास कितने टाइम थे? 3 टाइम्स थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सबकी 4 कैटेगरीज़ थी, ये मैंने आप लोगों को बताया था। सबकी कैटेगरीज़ के जो नेम थे वो सेम थे, लेकिन प्रेजेंट की प्रेजेंट में थी, देन पास्ट की पास्ट में होंगी और फ्यूचर की फ्यूचर में होंगी। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर चुके हैं, यानी उसकी 4 कैटेगरीज़ को जो है हम पढ़ चुके हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ ज़माना भी कहते हैं इसे। या माजी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी 4 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, सबके नेम सेम हैं, तो ये भी प्रेजेंट की तरह है लेकिन ये पास्ट में होंगी सारी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट कैटेगरी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन सेकंड क्या है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गई इसकी 4 कैटेगरीज। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो है इसकी फ़र्स्ट कैटेगरी पास्ट इंडेफिनिट को जो है आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे पास पास्ट क्या है? ये माजी की बात हो रही है। इंडेफिनिट वही मुतलिक टेंस या ज़माना है। ठीक है, हमारे पास तो सेम जिस तरह हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं कि हमने सबसे पहले जो हमारे पास फ़िक्रा होगा हमने उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस का है। ठीक है, तो फिर जो हमने उस टेंस में उसमें उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी हमने उसके अकॉर्डिंग उस फ़िक्रे को चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो हमने अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे ता था, ती थे, ते थे वगैरह आ जाए तो इससे जो है पता चलता है कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है। लेकिन सम टाइम और तो फ़िक्र के आखिर पे जो है अलीफ बड़ी है, छोटी है वगैरह भी आ रहा होता है। अगर इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए लास्ट पे तो इसका मतलब है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। जैसे मैंने सबक याद कर लिया है, उस्ताद ने हाज़िरी ले ली है, इस तरह। ठीक है, और ये जो थे वगैरह जैसे अली बाज़ार जाता था। ठीक है, इस तरह पास्ट की बात हो रही है ना, इस वजह से हमारे पास ये इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि किस तरह हमने इसे आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर इंग्लिश में फ़िक्रा हो तो पूछा जाए कि ये किस टेंस का है, तो सेम हम यही चीज़ें देखेंगे कि उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस टेंस का है। ठीक है, तो उसके बाद ये आ गया, हम फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ आते हैं कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी इसमें हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह हमारे पास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस थे उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ था, इसी तरह हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सिंपल सेंटेंस हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। नो यूज़, ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और ना ही प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं होगा। इन सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है ये। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसके बाद हम क्या देखते थे? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी हमारा 4th पॉइंट। अब हमने देखना है कि हमने जो सेंटेंस है उसको किस तरह बनाना है। जिस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो इसके सिंपल सेंटेंस है उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, इस वजह से सब्जेक्ट के बाद जो है हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी है? सेकंड। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये वर्ब लिख देती हूँ, वर्ब। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई और लास्ट पे फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अमारा ने इनाम हासिल कर लिया है। ठीक है, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, हमारा ने इनाम हासिल कर लिया। ठीक है रहने देते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर लास्ट पे अलीफ आ जाए, छोटी ये आ जाए, बड़ी ये आ जाए, तो भी वो फ़िक्रा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास अमारा है, हमने अमारा लिख लिया। उसके बाद सेकंड फॉर्म जो है हासिल कर लिया है यानी विन, जीतना यानी जीत लिया है ना, तो विन सेकंड फॉर्म इसकी है वॉन। लास्ट पे ऑब्जेक्ट द प्राइज।
ठीक है। इस तरह देख लिया हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है ये कंप्लीट होता है। तो ये इसका कंसेप्ट छोटा छोटा है। सारे टेंस जो हैं बहुत इजी हैं, जस्ट हमें इनमें जो है इनकी पहचान को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मतलब होता है, जो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपने जो है आइडेंटिफाई करते हुए फुल जो है कंसंट्रेट करना है इस पे। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पास्ट टेंस स्टार्ट किया है। ठीक है, पास्ट टेंस की आज हमने फर्स्ट कैटेगरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इसकी पहचान देखी है, जिस तरह हम सब टेंसेस में देखते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि उर्दू फ़िक़रात के आखिर पे अलिफ, ये और छोटी ये भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने नाम हासिल कर लिया है इस तरह, तो आखिर पे अलिफ आया है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब देखी, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। ठीक है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब देखा। तो जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ था, इसी तरह हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो इंटेरोगेटिव होंगे या नेगेटिव होंगे उनमें जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं, हमने सेंटेंस को बनाने का तरीका देखा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट सेकंड पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने इसकी एक एग्जांपल भी देखी कि हमारा ने नाम हासिल कर लिया। ठीक है, हमारा वॉन द प्राइज़। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा आज का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट टेंस की सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तो चलो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।